Roll sound. 29 by 4, take one. Clap. And action. Morning, how to do? Cut. Ready? Roll sound. Take two. Clap. And action. Ready? आगे. Good morning, yes. How to do? छोटा 10 ट्रिप आना है. अच्छा. अरे वाह. हम भी आज अपनी 10 ट्रिप पूरी करेंगे. छोड़िए भैया जी. पार्टी के अलावा जाना 2 दिन का दिन. Zoom. उसके ट्रिप कर लिया तो गाड़ी का इंस्टॉलमेंट और पूरी पगार Zoom, zoom. Zoom था ना? एक बार कट करें. Okay. थोड़ा फास्ट. पार्टी देगी 15,000. Ready. थोड़ा मार्क चेंज किया है उनका. थोड़ा पीछे. And action. हम भी आज अपनी कस्टमर तो गाड़ी का इंस्टॉलमेंट और हमारा पगार को आराम पर. अरे पार्टी का फोन नहीं आ गया. बताइए क्या करें. आप बोल दें. हेलो. Cut. मेकअप दादा आप लोग ही यार. And action. And action. तो आपकी गाड़ी का इंस्टॉलमेंट और हमारा ऑर्डर से Okay, cut, cut. Stand by. 2 सेकंड ले ले. चलो. Ready. ऑर्डर सर. Roll sound. Take 5. Clap. And action. अगर हम ये ट्रिप मार देना भैया तो इस गाड़ी का इंस्टॉलमेंट और हमारी पगार बराबर. पार्टी का फोन आ रहा भैया जी. बताइए कहाँ से आप जल्दी बताइए. 15,000. हेलो. अब तक 2 मिनट में आ गए. बस पेट्रोल डलवा रहे थे. आप तक पहुँच गया. भैया जी चलते हैं. देंगे. कैसे क्या ले रहे कर देंगे. आप कुछ सोचिए. अगर पार्टी से पहले एडवांस मांग लेंगे तो तिवारी टैक्सी. ऑर्डर सर. Okay. Keep rolling. And action. भैया जी कर देंगे ना. आप कैसे क्या ले रहे हैं. आप सोचिए पार्टी से एडवांस मांग लिए तो तिवारी टैक्सी क्या है. Okay. Cut. Cut, cut, cut. भैया जी आगे करेंगे ना. रात का हिसाब. Stand by. इमेज तो डाउन हो जाएगा. ऑर्डर सर. Roll sound. Take 6. Clap. And action. देखिए आप कर देंगे ना. अब आप ये सोचिए पार्टी से अगर हम एडवांस मांग तो तिवारी टैक्सी स्टैंड टाइम भी डाउन नहीं हो सकता. सोचिए. जाए अब. बस संभाल के जा. गाड़ी संभालना भाई. ऐसा मत कीजिए. पिता. Okay, cut. And clap. गुड दादा. गाड़ी के वाइट में डाला तू पीले थोड़ा पीछे ले. थोड़ा पीछे. सारी फोन की एक्टिविटी बस मिल गया ना. एक प्रॉपर ओएस करना. लॉक का मिळाला आहे. टाईट मिळाला.
राइट कर गाड़ी के हाँ अरे वो लिया ना तो तुमको मैंने इसमें वो इसके अलग सेट करना पड़ता उसके बाद जूम आया गाड़ी होकर आगे गाड़ी गाड़ी चाबी चाबी अंदर ही थोड़ा खाली गया ना तो आज पट्टा सामने से थोड़ा खाली गया थोड़ा सा आगे ऐसा ऐसा ढोल ऐसा ना होगा ये पीछे ले गाड़ी आगे और ये नाच को दो रेडी चलो रेडी टेक वन एंड एक्शन भैया जी गुड मॉर्निंग हाउ टू डू चौकस भैया जी 10 का 10 ट्रिप आ रहा है अपना हम भी आज अपनी 10 ट्रिप पूरी करें तो चल चाबी छोड़िए भैया जी हम आपके लिए ना एक विटल डील लेके आए हैं सॉरी विकट कीप रोलिंग कीप कीप रोलिंग रोलिंग एंड एक्शन अरे चाबी छोड़िए भैया जी हम आपके लिए विकट डील लेके आए हैं एक पार्टी को जाना वाला 2 दिन का ट्रिप हमारी और तेरे से मिला के 6000 पार्टी करिए 15,000 15 सोचिए अगर हमने ये कर दिया तो गाड़ी का इंस्टॉलमेंट में हमारी पगार तब तक अरे भैया जी पार्टी का ही फोन आ रहा है आपको क्या करें बताएं हाँ ये बात क्या बोलना है 100% हेलो अरे बस आ रहे हैं 2 मिनट में पहुंच गए पेट्रोल डलवा रहे थे रास्ते में चलना आगे आगे चलते भी हैं सुनो सुनो आपका हिसाब आगे कर देंगे ना अब आप पार्टी से अगर एडवांस मांगेंगे तो तिवारी या तिवारी टैक्सी स्टैंड का कम मिलेगा आए अच्छा चलिए बस बस ओके लेकिन सवाल के जा अरे टेंशन मत लीजिए भैया गाड़ी संभालना ओके कट इंजाद मिला स्टैटिक सब लोग सर थोड़ा इधर एक गाड़ी में हो गया हमारा बाहर बोलना ओके यस सर थैंक यू सर हर हर महादेव जय भोलेनाथ चलिए
एक्चुअली पहली बार तो 2016 में लगा जब पोस्टर बॉयज़ हिंदी डायरेक्ट की थी एंड सनी पाजी इज़ एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग मी अ डायरेक्टर बिकॉज हम उनको खाली कहानी सुनाने गए थे पोस्टर बॉयज़ की, उनको अच्छी लगी। उन्होंने पूछा डायरेक्टर कौन है, मैंने कहा पता नहीं सर ढूंढ रहे हैं, तो मैंने कहा तू कर ले, तो वैसे मैं कूद गया और मैं वो बन गया। बट उसके बाद जब ऑफकोर्स वो मैंने प्रोड्यूस की थी पहले मराठी में, तो मैं जानता था, बट दिस वॉज अ कम्प्लीटली फ्रेश सब्जेक्ट एंड आई वॉज सरप्राइज जब हरी जी ने मुझे फ़ोन किया कि यूजुअली तो प्रोड्यूसर फ़ोन करते हैं कि सर एक स्क्रिप्ट है एज एक्टर, यू नो ये कैरेक्टर है देखिए, या ये लीड है वॉटेवर। तो उन्होंने फ़ोन करके पहले बोला कि सर वी वांट यू टू डायरेक्ट। तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था कि ये अचानक से क्या हो गया, ये नई दुकान खुल रही है। बट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी तो आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज सिंपल सी स्लाइस ऑफ लाइफ कहानी है एक बंदे की, तो एंड इट वाज अ फ्रेश सब्जेक्ट। सो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट करके पर्दे पे उतारना, तो वो अच्छा लगा था मुझे। एंड देन ही सेड कि सर व्हाई डोंट यू आल्सो एक्ट इन इट। तो ये पहली बार ऐसा उल्टा हुआ था कि डायरेक्शन के लिए किसी ने पूछा और फिर एज एन एक्टर भी आप आ जाइए हुआ। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, आई लाइक द स्टोरी एंड ऑब्वियसली हम जिस तरीके से अभी उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम सोच रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो लोगों को भी पसंद आ जाए। सरकार की सेवा में टाइटली वेरी कैची आल्सो डेफिनेटली लाइक देयर विल बी अ मैसेज इन द सटायर वे एक्चुअली कॉमेडी वे में हुआ। हाउ डिड यू कम अप विद दिस टाइटल एक्चुअली पहले से इट वाज डिसाइडेड कैसे? जो कहानी है बेसिकली कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके फादर चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी करे, सरकार की सेवा करे, यू नो, क्योंकि वो खुद एक सरकारी सेवक रह चुके हैं और उनका ये सपना है कि नहीं सेटल होना है लाइफ में तो सरकारी नौकरी होनी चाहिए। फॉर सम रीज़न उसको नौकरी मिलती नहीं है और वो बेचारा अपनी एक टैक्सी चलाता है, जैसे ओला वगैरह होती है वैसे टैक्सी चलाता है। और ख़ुद की टैक्सी आने के बाद ऐसा कुछ उसकी लाइफ में हो जाता है कि इवेंचुअली सरकार की सेवा करना शुरू कर दे। तो वो क्या होता है ऑब्वियसली वो तो अभी बता दूंगा, तो आप पिक्चर क्यों देखोगे, यू नो। सुधीर जी आपसे जानना चाहेंगे आई थिंक यू आर सर है कुछ अपने बारे में बताइए और श्रेयस के डायरेक्शन में लेकिन हाउ श्रेयस है। श्रेयस के साथ बहुत साल पहले अमानत सीरियल जब आता था तब मैंने पहली बार काम किया और इतना वक्त निकल गया। और इस दौर में मतलब मैं टेलीविज़न में ये सिनेमा में इनका अच्छा एक अपनी जगह बन गई। एंड मैंने इनकी ग्रोथ को, क्योंकि हम जब ये आए थे टेलीविज़न हमारे अमानत सीरियल में तो नए थे और मतलब फील्ड में उतरे ही थे। फिर जब मैंने वक्त गुजरता गया और मैंने इनकी जो ग्रोथ देखी एज एन एक्टर, तो ही वॉज दैट टाइम ऑल्सो फैंटास्टिक। बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो चाहे ऑफ बीट सिनेमा हो, इनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी मतलब मुझे उसने बहुत इम्प्रेस किया उस ग्रोथ में। कहा कि भाई देखो एक एक्टर जो आया और कैसे अपनी जगह बना रहा है और डे बाय डे एक बेहतर एक्टर होता जा रहा है। और फिर डायरेक्शन में ये आए, इनकी डायरेक्शन में ये कूद पड़े। उसके बाद जब ये इस फिल्म का मुझे ऑफर मिला और पता चला कि श्रेयस डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार बरसों के बाद हम लोग मिलेंगे करेंगे, और यही मुझे मालूम था कि ये इसमें एक्ट भी कर रहे हैं। तो आज अब जब इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, तो मैंने ये पाया कि न सिर्फ एक्टर बट ये एज ए डायरेक्टर ऑल्सो इन्होंने बहुत ही एक जिसे कहते हैं एक ठहराव, और एक जो डायरेक्टर के माइंड में पात्र के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, सिचुएशन के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, ड्रामा के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, वो इनमें इतनी बिल्कुल क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने चुना है, जिस पे इन्होंने काम किया है, उसको इतना ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब पात्र को निभाना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो शेड्यूल मैंने किया, ये मतलब मैंने इसका हर लम्हा एंजॉय किया है। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं श्रेयस के साथ कि ये बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि एक ठहराव, एक बड़े काम एटीट्यूड से काम करना, बहुत एक जिसे कहते हैं
बिल्कुल ही एक शांत स्वभाव के साथ। तो मैंने इनको बहुत वरना नॉर्मली लोग जो हैं बड़ा एजिटेट हो जाते हैं, स्पेशली डायरेक्टर सेट पे, कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, बट इन्होंने, एंड दूसरा इनकी टीम बहुत अच्छी जो इनको मिली है, वो पूरी टीम बहुत बढ़िया है। तो जो काम जिस स्मूथनेस से चल रहा है वो आई थिंक बहुत एडमायरिंग है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से एक हमारी ये फाइनल प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा निकल के आएगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है इस चीज़ को। तो अब लेट्स वेट और देखते हैं क्या होता है, और मेरी बेस्ट विशेस श्रेयस को हैं और हमेशा थैंक यू रहेंगी। थैंक यू सर। अनिल, आप बताइए, आपके अंदर बड़े लेजेंड है, एक्सपीरियंस। श्रेयस लगते हैं थोड़े सीरियस, बदन ही ऑल्सो वेरी ऑन कॉमिक टाइमिंग, तो यू नो हाउ वाज द ओवरऑल एक माहौल कैसा रहता था? आपने डेफिनेटली सीखा तो होगा, आदमी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? श्रेयस भाई का तो सबसे फ़ैन मैं इकबाल के टाइम से, इकबाल दो, फिर हाउसफुल सीरीज़ गोलमाल, तो जैसा सर ने अब ये मत बोल कि बचपन में नहीं देखिए। नहीं मतलब बचपन में नहीं, मैं भी बड़ा ही था उस समय, बट तब से मैं इनका फ़ैन हूँ। और मतलब जैसे सुदीप जी ने कहा कि ऑफ बीट सिनेमा हो चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, तो श्रेयस भाई ने हर जगह मतलब कमाल का काम किया, तो उनके साथ काम करने अनिल ने तो मुझे एक फिल्म में रिप्लेस भी किया है। हाँ। तो एक्चुअली हाँ, मैं इंडस्ट्री में श्रेयस भाई की वजह से हूँ। ये बिजी थे और वो फिल्म मुझे मिल गई, तो ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट मैं जब न्यूज़पेपर में पहली बार देखा तो मैं खुश हो रहा था अंदर अंदर कि श्रेयस भाई को रिप्लेस किया। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय से मतलब मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था, नॉट बिकॉज कि रिप्लेस किया, बट कि हाँ। तो इनके साथ काम करना, स्पेशली एक चीज़ और रियलाइज हुई कि एज अ डायरेक्टर एक्टर जब आप दोनों काम एक साथ कर रहे होते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि मेरे साथ बात कर रहे होते हैं कि यार अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है यार लाइट जल्दी लगाओ। तो इनका ध्यान एज एन एक्टर भी है, वो एक्टर को भी देख रहे हैं कि उसकी कॉस्ट्यूम ठीक है कि नहीं, यू नो लुक सही है कि नहीं, देन लाइटिंग पे भी ध्यान है, कैमरा पे भी ध्यान है, अपने परफॉर्मेंस पे भी ध्यान है। तो सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि एक्टर एंड डायरेक्टर, बट इट इज़ नॉट ईजी। और जिस हिसाब से श्रेयस भाई इसको लेके चल रहे हैं पूरी टीम को, वो कमेंडेबल है। और आई फील वेरी लकी इनके साथ काम करूँ। ऑब्वियसली सुदीप सर हैं, पूरी टीम है, बट अच्छी फिल्मों का पार्ट होना, एक अच्छी आपको फिल्म मिल जाना जिसकी स्टोरी ओवरऑल अच्छी, ना कि आपका किरदार बल्कि सारे कैरेक्टर्स और स्टोरी लोगों को पसंद आ जाए, तो वैसी फिल्म का हिस्सा बनना ही मैं समझता हूँ कि बहुत आप लकी हैं अगर आपको ऐसी फिल्म मिलती है। मेरा एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि आपकी डायरेक्शन का भी एक दुकान थी, एक्टर की आपकी एक दुकान थी, कौन सी दुकान आप चाहेंगे ज़्यादा चले? नहीं चाहूँगा तो बस यही कि पापा की मर्ज़ी बनी रहे, काम चलता रहे, वेदर एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एनीथिंग एल्स इन द इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, बिकॉज ये इंडस्ट्री छोड़ के मुझे नहीं लगता हम लोग में से कोई कहीं और काम कर पाएगा, एक्सेप्ट आर प्रोड्यूसर। वो बाहर काम करेंगे तो हमारा दुकान चलता रहेगा। बट आई थिंक वी फाइंड आवर सेल्व्स वेरी ऑनर्ड एंड वेरी लकी कि यू नो हमें रोज़ एक अलग अलग किरदार करने का मौका मिलता है। स्पेशली जब आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप इट्स लाइक डिलीवरिंग अ चाइल्ड, यू नो आप उसके स्टोरी पे काम करते हो, किरदारों पे काम करते हो, फिर सब एक साथ आता है, फिर उसका एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड स्कोर, वो सब करके जब आप डिलीवर करते हो तो एक अलग सुख मिलता है। सो आई थिंक वी जस्ट कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट कि एज एन एक्टर हो, डायरेक्टर हो, काम चलता रहे। स्पेशली इन दिस सिनेरियो, जब हमने पिछले 2 साल में देखा कि कितना हर एक को इतने प्रॉब्लम्स हुए, अभी भी चल रहे हैं, इतना नुकसान हुआ है सबका, लेकिन कहीं ना कहीं जब काम आता है तो हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बोलते हैं कि चलो इस पे फोकस करते हैं, ये चलेगा तो सब चलेगा। खुद को जब आप डायरेक्ट करते हो तो सोचते हैं कि मैंने ठीक कर दिया है? हाँ यार, ये मतलब बड़ा क्या बोलते हैं डिलेमा वाला चीज़ होता है, बिकॉज सबसे पहले तो सबकी लाइनें याद होती है, मेरी लाइनें याद नहीं होती। तो मैं बार बार पूछता रहता हूँ मेरी क्या लाइनें है, मेरी क्या लाइनें है, बिकॉज बाकी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रहता है। बट उसके बाद मैं चेक करता हूँ, एंड लाइक सुधीर जी जस्ट मेंशन कि अगर आपकी टीम अच्छी हो तो फिर आपको फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, फिर चाहे वो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर संजय उपाध्याय हो, या हमारा एसोसिएट सुनील हो, या बाकी हमारी सारी टीम हो डायरेक्शन की। सो वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दे ऑल्सो आई थिंक माहौल जो सेट पे है, हर एक बंदा खुल के आके बता देता है कि अगर नहीं ठीक हुआ ना, तो मतलब कोई फोर्थ असिस्टेंट भी रहेगा तो आके बता देता है कि सर ये ना
मज़ा नहीं आया, या लाइट असिस्टेंट कोई है तो बता देता है कि सर एक और हो सकता है, थोड़ा मज़ा आएगा। उनके चेहरे से भी पता चल जाता है आपको लगता है नहीं ये कहीं ना कहीं बात बनी नहीं तो एक और करते। हाँ हाँ हाँ, मैं तो थिएटर के दिनों से हमारे जो बैक स्टेज के सारे बंदे होते थे वो तो सीधा मुंह पे बोल देते थे आज शो बड़ा गंदा हुआ तेरा। तो वो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी कि उनका फीडबैक हो, वो जेन्युइन रहता है, और वो अगर नहीं मानते तो फिर आप समझ लो थैंक फिर यू। ऑडियंस का फीडबैक चेंज नहीं हाँ करता। हाँ करेक्ट। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ वाज समथिंग आपके किरदार के बारे में अगर कुछ बताना चाहोगे, रोल वॉइस फेल किए, रियल नहीं किए। ऑफ कोर्स ये टीम बहुत ही फैंटास्टिक है एंड सर के अंडर काम करना और उनके डायरेक्शन में काम करना वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात सर की ये है कि उन्हें पता है कि मुझसे कैसे काम निकलवाना है, मेरी साइकोलॉजी वो समझते हैं विच मेड माई जर्नी वेरी ईजी। और एट टाइम्स अगर मैं एग्जैक्टली वो डिलीवर नहीं कर सकती बिकॉज ही इज़ एन एक्टर एज वेल, तो एग्जैक्टली वो मुझे दिखा देते थे कि तू ये कर दे और मैं उसको कॉपी पेस्ट मार देती थी एंड ही वाज हैप्पी। तो मेरी लाइफ बहुत ही ईजी थी एंड ऑफ कोर्स मैंने इस कैरेक्टर को बनाने के व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट दिस कैरेक्टर तो मैंने होमवर्क मैं पूरा करके आई हूँ। देयर आर माई 2-3 पीपल आई नो हु आर लाइक दिस। तो मैं उनसे बात करती थी, नॉर्मली उनको पता नहीं होता था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हाउ दे टॉक ये डेंजरस है। और उनके एग्जैक्टली जो वर्ड्स वो यूज़ करते हैं, जो उनका लहजा होता है और वो एक्सेंट जो यूज़ कर रहे हैं, मैंने 2 सिर्फ जन को मैंने फॉलो किया और उनको मैं बहुत सुनती थी। आई वॉन्टेड टू बी वेरी ऑथेंटिक और मैंने ट्राई किया एंड इस लुक को भी करने के लिए क्रिएटर ने बहुत हेल्प की। और मैंने उनसे भी उनके रेफरेंसेस काफ़ी लिए और आई टू फॉलो कि वो क्या पहन रही हैं एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने ट्राई किया, तो मेरी लाइफ बहुत इजी रही यहाँ पे। एक छोटे टाउन के हीरो टाइप के आप लग रहे हो ना, सुपरमैन टाइप के, तो क्या है कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि ये निखिल है हमारे इसमें एक बहुत ही SRK नाम का कैरेक्टर है उनका। हाँ, तो वो फिल्म में आपको पता चलेगा SRK क्यों है क्या है, बट यस निखिल। First of all, I really want to say thanks to everyone, and other thing is that sir जो हमारे हैं, ऐसे सर, क्योंकि he's like a dad because मैं तो छोटा हूँ ना, हाँ तू बड़ा छोटा है तू। मुझे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जेन्युइनली। डांट भी पड़ती है कभी कभी थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है, और जब डांट पड़ती है अभी क्या हुआ, आप लोग जब हमारा सीन चल रहा था ना आप सब आ गए और मुझे पता है सब प्रेस आ गई है और फिर मैं शांत हो गया थोड़ा। नहीं तो निखिल का है ना इंजन अलग से सुबह स्टार्ट करना पड़ता है, रोज सुबह एक इंजन अलग से धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, वो स्टार्ट होता है उसके बाद फिर दिन एकदम सही हो जाता है। बढ़िया है, मैं गलती करता हूँ लेकिन जो इनसे पता चलता है कि ये ऐसे करना है तो फिर वो चीज़ मैं करता हूँ, तो फिर मैं पूछता भी हूँ सर अच्छा किया, तो तारिक बोलते कि अभी तूने बढ़िया किया है, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई वर्किंग विद देम एवरीवन। सब सर को मैंने बचपन में टीम में जेन्युइनली देखा है। सच्ची में मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। मैंने भी श्रेयस भाई को बचपन में देखा। सभी ने। इकबाल जो फिल्म थी मतलब बहुत ही खूबसूरत उन्होंने परफॉर्म किया उसमें। बीइंग एन एक्टर मेरे ख्याल से सबको एक्टर बनने वाले जो कीड़ा है जिनके अंदर एक्टिंग का, उनको देखनी भी चाहिए। और काफ़ी लोग जो है थिएटर वाले हैं जो उनको वो अप्रिशिएट भी करते हैं कि भाई क्या बाप काम किया। और सर को तो सच्ची में बचपन से देख रहे हैं, इनकी शायद 5-4 बेटियां होती थी, कोई एक शो आता था अमानत, उसी में मैं भी था। हाँ जी, तब मैं बहुत छोटा था। अभी भी छोटे होते जा रहे हैं। आते हैं आपकी तरफ सर प्रोड्यूसर, ये आजकल का जो टाइम चल रहा है, ऐसे में फिल्म जब स्टार्ट की थी, बन रही है और आगे किस तरह की टेंशन है, बिकॉज डेफिनेटली यू आर द मेन पर्सन जो इस चीज़ को गाड़ी को धक्का आप ही की तरफ से लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहोगे? मैं धक्का दूंगा वो चलाएंगे। नहीं, आई थिंक इट इज़ वेरी कमेंडेबल ऑन इस पार्ट ऑल्सो, बिकॉज लाइक यू सेड कि ये सिचुएशन जो है उसमें फिल्म शुरू करना, उसे कंप्लीट करना, एंड नहीं थिएट्रिकल भी हम करेंगे, थिएटर शुरू होने दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग, बिकॉज आई बिलीव एक फिल्म जब शुरू होती है तो 350-400 फैमिलीज चलती है। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस रियली थैंक हिम फॉर दैट। थैंक यू। किसी ने भी पूछा, इन्होंने बताया ना कि मेरा दूसरा बिजनेस चलेगा तो ये बिजनेस चलेगा। हाँ जी। यही बिजनेस है, यही चलाए। क्या बात है। नथिंग एल्स।
सर ने मुझे साइन भी कर लिया 2 पिक्चरों में उसके बाद। हाँ हाँ मैंने कहा ना कि एक फिल्म बनती है लेकिन बहुत सारे लोगों का परिवार चलता है, एवरीवन लाइक इट्स अ टीम एफर्ट। वन लास्ट फ्रॉम माय साइड लाइक श्रेयस जानना चाहिए सरकार की सेवा में एक सटायर वे में लाइक यू माइट बी ट्राइंग टू टेल लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारे देश में या हमारे ऐसी बहुत कितनी रियलिस्टिक है। और हमने एक्चुअली अगर सज्जनपुर वेलकम टू सज्जनपुर और अभी भी शायद आने वाली है तो कितना आपको भी यू फील लाइक ये एक्सपीरियंस और लाइक क्योंकि गाँव में छोटे गाँव के छोटे टाउन की कहानी होगी कितना रियलिस्टिक वे में रखने के लिए लोगों का मनोरंजन भी हो और साथ में साथ मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। नहीं मैसेज तो डेफिनेटली है मतलब और कोशिश हमेशा यही रहती है हर फिल्म की कि एक हंसते खेलते तरीके में आप लोगों को एक मैसेज दे के चले जाएं। सो ये फिल्म का भी मकसद वही है कि एक कहानी जब होती है तो हीरो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और वो प्रॉब्लम में से वो कैसे निकलता है और निकलते वक्त क्या मस्ती हो रही है और इवेंचुअली हम उसमें से क्या सीख लेके जाते हैं। सो आइडिया तो वही है बट जो मैं इनहेरेंटली जैसा हूँ और मेरी मैक्सिमम फिल्में भी जैसी रही तो आई प्रिफर ह्यूमरस तरीके से अगर आप वो चीज़ बताएंगे ना तो लोगों को मज़ा भी आता है। एंड थैंकफुली आज सिनेरियो भी ऐसा है कि एक्सेप्टेंस ऐसे फिल्मों की ऐसे सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट पहले एक ज़माना होता था कि 8 फिल्मों में गिना जाता था, फिर धीरे धीरे चेंज होकर आज ये फिल्में कमर्शियल फिल्में हो गई है, फिर चाहे वो OTT पे हो या थिएट्रिकल हो। देयर इज़ अ श्योर शॉट ऑडियंस फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमा एंड दिस काइंड अब ऑफ जो है कि कंटेंट को लोग लाइक करने लगे। बिल्कुल। पहले फार्मूला को करते थे, हाँ अब ये जो है बिल्कुल सही कहा। अब कंटेंट पहले पे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। या कि पहले हम देखते थे कि एक लव स्टोरी अगर चल गई तो 50 लव स्टोरीज बनती जाती थी वैसे मराठी में भी वो था कि तमाशा प्रधान चित्रपट, तो हर फिल्म में वो तमाशा प्रधान होता था। फिर चेंज होने लग गई चीज़ें, आज एवरीबडी वांट्स समथिंग न्यू समथिंग एल्स, क्योंकि आज इतना सारा कंटेंट है, इतना अलग अलग लोगों को देखने मिलता है, तो उसमें आप अगर कुछ नया नहीं लेके आएंगे तो लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा। Something about today on location. So what exactly तो is the आज scene बेसिकली क्या हम शूट कर रहे हैं, ये लोकेशन जो हम दिखा रहे हैं ये मंटू के फादर का वाइफ का इनका घर है, घर के सीक्वेंसेस है जो उसने, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी अपनी टैक्सी ली है तो SRK उनके यहाँ पे काम कर रहा है और वो गाड़ी लेके जाता है किसी काम के लिए, तो वो सीक्वेंस हम एक शूट कर रहे थे छोटा सा। बट बाकी ये जो शेड्यूल हमने किया इसेंशियली ये मंटू घर का पूरा सेटअप हमने यहाँ पे शूट किया। कितनी अभी तक फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और क्या कितना शेड्यूल है बाकी? अभी तो घर का सीक्वेंस यहाँ पे किया है, थोड़ा सा हमने पहले लखनऊ में किया और अभी अगले महीने भी एक छोटा स्केट करेंगे। बेसिकली बारिश की वजह से हम ज़्यादा एक्सटीरियर नहीं कर पाए, तो एक्सटीरियर कुछ पोर्शंस हम लोग अक्टूबर में एंड देन लखनऊ में थोड़ा सा एक नवंबर में जाके करेंगे। सो आई थिंक बाय नवंबर एंड वी शुड बी कम्प्लीटली डन विद द शूटिंग पार्ट। Thank you and wish you all the very best. Thank you Thank you so much. Thank you so much. Thank you guys.